हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आप सभी को पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर देखो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी सिलेबस 2023-24 परीक्षा के लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 24 जो परीक्षा होने वाली है 2024 उसमें सिलेबस चेंज हुआ है एक तरीके से। 2023-24 सेशन कहलाएगा। 23 में अलग था, 2022-23 का सेशन था, उसमें आपके टोटल 9 पेपर होते थे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के। अब आपके टोटल पर सेमेस्टर एक पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट का, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 पेपर होंगे, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। और जूलॉजी में कंप्लीट ये पढ़ने वाले हैं। टोटल 4 सेक्शन पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर। वो क्या क्या है कंप्लीट मैं आपको बताऊँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। बॉटनी के अंदर 4 सेक्शन पढ़ने हैं पहले पेपर में, और जो सेकंड पेपर है अपना वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर लगने वाला है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के अंदर होने वाला है। तो कंप्लीट क्लासेस चैनल पर मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर 882459 पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कोई बीएससी में फेल ना हो, क्योंकि मेरे जितने से होगा उतना मैं आपकी हेल्प करूँगा। बीएससी एमएससी की जितनी भी जानकारी है पूरी आपके सामने शेयर करूँगा, हर टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लो, जूलॉजी का अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जूलॉजी हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो कमेंट में बताना कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है और ऑडियो आपको सही क्लियर सुनाई दे रही है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैंने कंप्लीट बोर्ड पे सिलेबस लिख रखा है। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको पता है बीएससी में सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं। आप राजस्थान प्रदेश के अंदर से लगभग सभी यूनिवर्सिटी में से किसी भी सी हो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, और जयपुर से कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताना। जयपुर से हो, या फिर अलवर से हो, एमएसवीयू जिसे बोलते हैं महाराजा सूरजमल, या फिर राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी आरआरबीएमई से हो, या फिर शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से हो, या एमजीएसयू एमडीएस जो जोधपुर बीकानेर या फिर कोटा यूनिवर्सिटी है, इनसे हो, क्योंकि इन सभी का सिलेबस एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जूलॉजी का बताने वाला हूँ। बॉटनी का मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, एप्लीकेशन पर भी क्लासेस बॉटनी की आ रही है, केमिस्ट्री की भी कंप्लीट आ रही है। तो जो क्लास लेना चाहता है वो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। अब मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो अपना सिलेबस है उसको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस समझ नहीं आएगा तब तक आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि पहले अपना सिलेबस अलग होता था, अब सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब देखिए सिलेबस कैसे है अपना। बीएससी में सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं तो साल में आपकी 2 बार परीक्षाएं होंगी। अब ये अपना जो पेपर होने वाला है, इसमें सिलेबस में अपन पढ़ेंगे क्या क्या। जो यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक लिख रहा है, ये सब टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक को डिवाइड किया गया है अलग अलग यूनिट के अंदर। यहाँ पे बॉटनी में पहले 4 यूनिट हुआ करती थी। कितनी? 4 यूनिट पर पेपर में। अब जो मैंने कल बताया था बॉटनी का सिलेबस, उसमें 4 ही यूनिट है। लेकिन जूलॉजी में पहले एक पेपर में 3 यूनिट हुआ करती थी। अब कितनी है? 4 सेक्शन है। पहले 3 सेक्शन होते थे। यूनिट बोलो या फिर सेक्शन बोलो, एक ही बात है। तो अब जूलॉजी में कितने कर दिए? 4 सेक्शन। और मेन पॉइंट है कि पहले फर्स्ट ईयर में कुछ अलग होता था, अब फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी कंटेंट उठा के अपलोड कर दिया है, एक तरीके से मिक्स कर दिया है। तो कोई ना, ईजी है सिलेबस, बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं एक क्लास डालूंगा जब, तो जो भी भाई फ़ोन करते हैं बोलते हैं कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगी, भाई क्लासेज स्टार्ट होगी। थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए क्लासेज नहीं आ पाई, और अभी 1-2 दिन क्लासेज में दिक्कत होगी, वरना मैं ये चाहता हूँ कोई बीएससी में फेल ना हो। तो ये पूरा सिलेबस आप देख लो, और क्लासेस आज के बाद स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद। लेकिन आपको कहीं से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कोई बीएससी में फेल ना हो। तो मैं इन सभी टॉपिक को कवर कराने वाला हूँ, और A to Z गाइडेंस के हिसाब से, जितना मेरा बीएससी एमएससी का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से क्रम अनुसार चल रहा है सिस्टम, कि पहले फर्स्ट सेक्शन आएगा, उसके बाद सेकंड सेक्शन यहाँ पे अपना सेकंड सेक्शन है, उसके बाद थर्ड सेक्शन ये रहा। थर्ड सेक्शन कहाँ पे? सेक्शन सी, सॉरी ये रहा सेक्शन सी, और सेक्शन डी ये रहा। चारों सेक्शन है, उसको मैं समझाने वाला हूँ, तो इनको समझो। देखो, फर्स्ट सेक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे फाइलम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ। अब इनके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी एक तरीके से अब अपन इजीली
मेन पॉइंट आता है जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतुओं के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जीव जंतुओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जीव जंतु कितने होते हैं, कैसे क्या होते हैं, अब वो कहाँ पे रहते हैं, उनको किस तरीके से वर्गीकरण है, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। उनके कैरेक्टर्स वगैरह देखने वाले हैं। हर जीव के अंदर लगभग सेम पॉइंट यही चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो पहला अपना है सेक्शन ए के अंदर है प्रोटोजोआ। क्या है इंग्लिश में आप लिख लेना, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड किया गया है, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में मैं बोल दूँगा, आप लिख लेना। पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अपना ये है, इसके अंदर वही चीज़ कैरेक्टर्स लक्षण देखने हैं, इसका वर्गीकरण टैक्सोनॉमी देखना है। प्रोटोजोआ में आपको लक्षण और वर्गीकरण देखना है। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा देखना है अपन को, सॉरी क्या देखना है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इंग्लिश में लिख लो, प्रोटिस्टा देखना है। नेक्स्ट अपना फोरिफेरा, ये संघ है, संघ चल रहे हैं यहाँ पे, संघ मतलब फाइलम, फाइलम चल रहे हैं, ये सब फाइलम है। इनको अब देखो इनके अंदर जीवों को रखा गया है, ये फाइलम है, इनके अंदर जीव कौन कौन से आता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो अपन को यहाँ पे प्रोटोजोआ पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है कंप्लीट बताऊंगा, है क्या मेन चीज़, जब पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। अभी जो टॉपिक है अभी आप पढ़ लोगे तो अभी मैं आपको कुछ समझा दूंगा ना, यहाँ पे आप हाइपर हो जाओगे कि इतना बड़ा सिलेबस है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजिली है, 1 महीने में आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोटिस्टा है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने देख लो एक पेपर के अंदर 10 से 11 टॉपिक है, तो एक पेपर की 10 से 11 क्लासेस बनेगी 1-1 घंटे की लास्ट। तो आप सोच लो कि इजीली एक से एक महीने में कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा मैं। तो आपके 2 बुक है, एक बॉटनी एक जूलॉजी, तो 2 महीने में आपका सिलेबस करा दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और कोर्स ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर डाके सर्च कर लेना विक्की ऑनलाइन पेपर, एप्लीकेशन आ जाएगा और उसमें कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्लासेज आने वाली है और क्लासेस कुछ अपलोड भी हो चुकी है। फोरिफेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। अगला है कैनाल सिस्टम स्पंजों में, क्या पढ़ेंगे, कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम क्या होता है कंप्लीट आप टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं आपको। स्पंजों में कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा कि होता क्या है। नेक्स्ट देखो फिर अपन पढ़ेंगे नाइडेरिया। अब ये कैसा जीव है, नाइडेरिया जीव है, फाइलम है, कहाँ पे रखा गया है, क्या काम है, क्या कैरेक्टर्स है, क्या टैक्सोनॉमी है, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो नाइडेरिया है एंड टीनोफेरा पढ़ना है। नेक्स्ट हाइड्रोजोआ पढ़ना है। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज, नाम सुना होगा 12th क्लास में, प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। टीनिया पढ़ना है, इंग्लिश में लिख लेना TAENIA, टीनिया पढ़ना है। नेक्स्ट है नीमेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है, नीमेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। उसके बाद एस्केरिस पढ़ना है, एस्केरिस सुना होगा ना, एस्केरिस पढ़ना है। और हेल्मिन्थीज एनिमल्स जो जंतु है वो कंप्लीट अपन को पढ़ने हैं। ये अपना पहला सेक्शन कंप्लीट होता है जूलॉजी का, क्या पहला सेक्शन। अगला आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैं इधर से समझाता हूँ क्योंकि उधर मेरा आपको फेस दिखेगा नहीं। सेक्शन बी, सॉरी तो ऑडियो क्वालिटी ठीक आ रही होगी, क्या पता माइक डिसकनेक्ट हो गया हो तो आपको ऑडियो क्वालिटी नहीं आ रही होगी। सेक्शन बी के अंदर पढ़ेंगे फाइलम क्या है, यहाँ पर देख लो आप, एनिमिलिया है, आर्थ्रोपोडा है आपके सामने देखो। नेक्स्ट क्रिस्टेशिया है, क्या है, क्रिस्टेशिया है, क्रिस्टेशिया है, कीट है, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट मोलस्का है, गैस्ट्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है और एस्टोरिडिया है। अब यहाँ पे ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा एस्टेरोडिया, तो आपको ये भी पढ़ना है। एस्टेरोडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड किया गया है आपकी बार BSc फर्स्ट ईयर सिलेबस में। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको बताया है फाइलम पढ़नी है अपन को। फाइलम मतलब संघ, संघ कौन कौन से पढ़ने हैं, एनिमिलिया, आर्थ्रोपोडा, क्रिस्टेशिया, इंसेक्ट्स। ये एक तरीके से इनमें जीवों को रखा गया है कि कौन कौन से जीव इसके अंदर आते हैं। मोलस्का में कौन कौन से आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से आते हैं, गैस्ट्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं, और ये एस्टेरोडिया में क्या क्या आता है। अगला आता है अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे देखो यहाँ पे, इसमें पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेटा, क्या पढ़ेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, प्रतिगामी कायंत्रण, रेस्ट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्या पढ़ेंगे, रेस्ट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी कायंत्रण।
अगला है तीसरा नंबर का है एग्नेता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्नेता पढ़ेंगे, एग्नेता। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पिसीज। पिसीज का मतलब आप इजीली सब जानते हैं, जातियाँ, कितनी जातियाँ होती है। नेक्स्ट है फिशेज पेरेंटल, मतलब कि मछलियों में पैतृक रक्षण। हिंदी में देख लो, आप हिंदी में बता रहा हूँ मैं। फिशेज पेरेंटल, मछलियों में पैतृक रक्षण अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में आता रहता है, 1 पॉइंट कैसा भी आ जाएगा। फिशेज मतलब मछलियों में पैतृक, पेरेंटल पढ़ना है, पैतृक रक्षण। नेक्स्ट मछलियों में अगला टॉपिक है 6 नंबर पे, मछलियों में प्रवास। नेक्स्ट है मछलियों में अनुकूलन। नेक्स्ट है मछलियों में सल्क व पंख। और नेक्स्ट है मछलियों में नियंत्रण। ये कंप्लीट अपन को सेक्शन सी के अंदर पढ़ना है। 8 से 9 पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अपना लास्ट आता है सेक्शन डी, सब कुछ समझ में आ रहा है? एक एक टॉपिक चलेगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा एक एक टॉपिक। तो सेक्शन सी है, सॉरी सी कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी है। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्फीबिया पढ़ने वाले हैं। एम्फीबिया 12th क्लास में पढ़ा होगा। एम्फीबिया होता क्या है, क्या पढ़ेंगे? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, वेनेमस, नॉन वेनेमस। मैं समझाता हूँ। एम्फीबिया मतलब आप हिंदी में समझो तो उभयचर। उभयचर मतलब कि एक तरीके से जो आप इजीली समझ रहे होंगे, उभयचर किसे कहा जाता है? जो एक तरीके से पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन करने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। आपको पता है कि कौन कौन से जीव एम्फीबिया के अंदर आते हैं। यही पढ़ने वाले हैं कि जीवों को कहाँ किसके बारे में रखा गया है, उसका क्या काम है, कैसे क्या जीवन यापन करते हैं, ये सब कुछ जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। एम्फीबिया पढ़ने वाले हैं। रेप्टाइल्स मतलब कि आप सभी को पता है सरीसृप, एक तरीके से जो पानी के अंदर भी रहते हैं और कुछ जीव जो थल पर भी रहते हैं, थल और स्थल पर रेप्टाइल्स वगैरह पढ़ने वाले। वेनेमस, नॉन वेनेमस मतलब कि जहरीले और बिना जहरीले वाले सांप। एक तरीके से कहें तो इनको जहरीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेनेमस। और बिना जहरीला मतलब कि बिना जहर वाला सांप, नॉन वेनेमस। तो ये स्नेक पढ़ने वाले हैं अपन। वेनेमस, नॉन वेनेमस स्नेक्स के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा। वेनेमस कौन से होते हैं, नॉन वेनेमस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पूरा पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर। जब एग्जाम्पल दूँ तो वेनेमस आपको पता है कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन कैरेट, रसल वाइपर्स, बहुत सारे हैं। कहाँ तक किसका क्या नाम लूँ तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एबीज, मतलब कि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, इसके एबीज के अंदर आता है। एबीज पक्षियों को बोलते हैं। अब बर्ड्स का मतलब पक्षी होता है, लेकिन सब पक्षी उड़ते थोड़ी है, तो एबीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड्स फाइट, पक्षियों में क्या करेंगे? अब आ रहा है पॉइंट यहाँ पे। एबीज अलग है और वर्ड्स फाइट मतलब कि पक्षियों में उड्डयन काल पढ़ना है। नेक्स्ट पक्षियों में पंख व प्रकार पढ़ना है। पक्षियों के पंख कितने प्रकार के होते हैं, और पक्षियों में जो पंख प्रकार है उसके साथ साथ अलग पॉइंट पक्षियों में फाइट मतलब कि पक्षियों में उड्डयन, वर्ड्स फाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है मैमल्स। अब मैमल्स का मतलब आप सभी जानते हैं, तो मैमल्स पढ़ेंगे, मैमेलिया जिसको बोलते हैं। और उसमें पढ़ेंगे दंत मतलब कि दांतों के बारे में संरचना और उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो था। किसके लिए? बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के लिए, जूलॉजी का। तो अपना कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब अपनी क्लासेज आएगी, तो जो चैनल पे है सब्सक्राइब कर लेना। A to Z क्लासेज इस चैनल पे आपको मिलेगी। मैं वादा करता हूँ मैं बीएससी में किसी को फेल होने नहीं दूंगा। राजस्थान प्रदेश में जो भी कोई स्टूडेंट है, जयपुर से कौन कौन है, अब भाई जयपुर से हो, जोधपुर से हो, जैसलमेर से हो, बांदीकुई से हो, सिकंदरा से हो, दौसा से हो, कोटा से हो, जैसलमेर से हो, कहीं से भी हो, मैं सबको जानता हूँ क्योंकि सब जगह से अपना एक दूसरे से नाता है। तो अच्छे से सबकी हेल्प करेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी हो, सीकर हो, अलवर हो, भरतपुर हो, कहीं से भी आप हो, बस एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो मैं चाहता हूँ बीएससी में कोई फेल ना हो। जितनी मेरे से होगा मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। तो आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।